एक बाबूजी हैं, माथे पर तिलक आप देखकर समझ गए होंगे मथुरा में। ये बताइए, बिहारी जी की जय। जय बिहारी जी की। जय बिहारी जी। ये बताइए, ये जो इमारत बनी है, हाँ जी, कंस महल, हाँ। ये कंस महल ही है, आपको लग रहा है अभी? देखिए ये बताया था तो महल ही है, पर इस समय खंडर में हो चुका है, किसी कुछ देखभाल नहीं है। ऐसे और उगाई आ गई। हाँ। इधर वो रहते हैं अपने जो है ना संघ वाले, आरएसएस के लोग। RSS के लोग रहते हैं सर जी यहाँ पर, उन्हीं की सेवा चल रही है। वो हो चुका है, पहले से बन भी चुका है, पहले से खंडर हो गया तो उन लोगों ने कर भी दिया ये है। जो पीछे की दीवार जरा इसको दिखाइए, ये बहुत पुरानी दीवार है हाँ कि जी, ये हाँ अभी जी, बनी नहीं है? नहीं, ये तो ये समय बरसों साल पुरानी दीवार है, इस पर डेंटिंग पेंट हुई है। अच्छा, डेंट पेंट। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, इस पर बाकी जो डेंटिंग नई पेंट हुआ दीवारें बन रही हैं वो इसके हाँ सपोर्ट हाँ के हाँ लिए, जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मैं तो साहब, मेरा जन्म इधर का है, मैं तो गांधी पार्क के जन्म में इधर मेरे घाट पर सेवा करता हूँ। मैं तो कारी, मेरा नाम है, कंस कारी टीके महल, वाले नाम से मशहूर हूँ। अरे कंस महल की जो दूरी है, हाँ जी, वो लगभग कितने बड़े में बना होगा? ये करीब 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 लगा, ये समझ लीजिए आप, कम से कम क्या 1 किलोमीटर के अंदर, बना 1 किलोमीटर के अंदर होगा, कम से कम 1 किलो तो उसको लगा लीजिए कम से कम। अच्छा अच्छा अच्छा। जय बिहारी जी के भाई साहब। तो यहाँ ये बताइए, बड़ी गंदगी है आपके यहाँ एरिया में। अब गंदगी तो ऐसा है, कुछ देखभाल नहीं है, अंदर कानून चल रहा है, जैसा हो रहा है वैसे आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। तो वोट भाजपा को ही देते हो कहीं और? है जी, हम तो भाजपा गए शुरू से सेवा करते इसीलिए हैं। गंदगी में हो। नहीं, गंदगी में क्या है, हम तो कोई आएगा तो है नहीं, हिंदू के नाम पे सब लोग हम वोट तो देंगे। देखो, सब 45 साल सेवा कर रहा हूँ मैं, भाजपा वालों ने आज तक मुझे तब देखा ही नहीं है भाई साहब। ईमानदारी तो बात है, फिर भी उनके लिए तैयार हूँ मरने के लिए। धोखेबाज हैं। अब क्या कर रहे हैं, धोखेबाज तो कर रहे हैं, ये बात तो मैं नहीं कहूँगा धोखेबाज है। अरे नहीं भाई, कह दीजिए आप। नहीं, कैसे कह दूंगा, हेमा मालिनी सांसद जो, हेमा मालिनी, अरे भाई हेमा मालिनी ने कुछ नहीं किया मथुरा में, मैं कह सकता हूँ इस बात को, हमारे घाट पे तो कुछ किया नहीं है साहब आज तक। तो वही तो मैं कह रहा था, धोखेबाजी हो गई। अब जो धोखेबाजी समझ लो, आप कुछ समझ लो आप इसको। तो मथुरा में अब की फिर किसको वोट दोगे? वोट तो बीजेपी को देंगे साहब। अरे हारे यार, तब यही गंदगी में रहना है अब फिर क्या तो, करा जाए भाई है ना? मथुरा में ये कि जमुना जी में पानी जो है थोड़ा सा सब सफाई हो गई। मैं तो यहाँ जब से आया, जोगी योगी ऐसी कृपा हो गई है, जब पानी सफाई हो अरे तो पानी तो ठीक, गंदगी क्यों नहीं साफ हो रही गई। है? गंदगी हो रही है। बेचारे कंस जी अगर आज जीवित होते तो वो तो फिर, कंसी जी में तो हम तुम नहीं होते। हम तुम नहीं होते ना। हाँ। यही सोच लीजिए आप, और हम तुम नहीं होते तो भाजपा नहीं होती। भाई पता नहीं होती। गजब हाल है। मैं भी आया, बहुत दुख लगा मुझे, बहुत स्थिति बुरी यहाँ की। कोई बात नहीं, अब इसका आप करवाइए। हम क्या करवाएंगे, हम तो कोशिश करते हैं। असली मुद्दा तो आपके पास है, वोट वाला। वोट तो देखिए बात है, हम तो पता नहीं। अरे तब क्या बात है, भक्त में जीवन जी है तो साधु के बारे में ही सोचेंगे ना। हाँ, ये ये बात तो नहीं है, है। ये तो। आप सर यहीं रहते हैं? नहीं सर, आप बाहर ही हैं? मैं तो बाहर ही हूँ। तो आप यहाँ पे घूमने आए थे? नहीं, रहता हूँ 3-4 महीने से यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे कहाँ के हैं सर आप? मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद। कैसा लगा आपको मथुरा, ये बताइए। मथुरा का कल्चर बहुत खराब है। क्या, जैसे क्या बताइए? लोगों ने, लड़के लड़कियों ने, बिल्कुल युवाओं ने, स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों ने एक गुटखा खाने का प्रचलन बहुत ज्यादा बना रखा है। जहाँ बैठते हैं, जहाँ खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं थूकते हैं। आई अच्छा, ये सबसे ज्यादा प्रचलन बना तो रखा है। मतलब ये गंदगी का जो अंबार है वो इनसे ज्यादा हो रहा है। यूपी से ज्यादा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, गुटखा की वजह से। गुटखे की, अकेले गुटखे की वजह से लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा बुरे हालात से आप हैं। इधर आ जाइए। हाँ। हमारे हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुटखा खाता है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इसको बंद क्यों नहीं करवाती सरकार? जी, बात तो सही। और दूसरा देखा जाए तो मोदी जी ने क्या कर दिया यहाँ पे, हाँ। क्या योगी जी ने कर दिया? पूछने वाला है कोई इनसे? हम तो आए तो हमको नहीं दिख रहा कुछ भाई। चलो इस कंस किले की छोड़ दो, हाँ, नहीं ये तो और जगह धरोहर बहुत थी। है। हाँ। ये तो मंदिरों के अलावा क्या कर दिया, और ये तो बताओ। यहाँ पे सड़कें बुरा हाल है, बहुत बुरा। एक सेकंड, हाँ, सड़कें तो बहुत खराब। सड़कें बुरा हाल है। हाँ। और शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। कोई देखने के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। देखने के लिए है क्या यहाँ पे? कोई चिड़ियाघर नहीं है। चिड़ियाघर देखने वाली है। चिड़ियाघर देखने की चीज नहीं होती कभी भी। हाँ, वो तो मंदिर, जो नदी है तो इसकी साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही। इसमें क्या साफ सफाई है? शहर का सारा पानी, जितना गंदा पानी है वो यहीं पे आता है। सारा निकासी यहीं होती है। चाहे कोई बर्तन साफ का है, चाहे कोई किसी भी चीज की गंदगी का पानी है, वो यहीं पे आता है। और इसी पानी को प्यूरिफायर करके पिला देते हैं। वही भेजा जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ का मथुरा का पानी वैसे भी अगर नीचे जमीन का पानी देखा जाए तो वो नमकीन पानी है। ये देखो, हम लोग पहले से बहुत सुधार चल रहा है, हम भी देख रहे हैं समय। देखिए मैं 3.5 महीने से यहाँ रह रहा आप हूँ। 3.5 महीने से हमारी उम्र तो नहीं 3.5 महीने से ये देखो मेरे बाल क्यों झड़ गए। दिखाओ भाई,
सर के बाल नहीं, झड़ गए। 3.5 महीने से बाल क्यों झड़ गए, क्या कारण है? देखिए बाल तो यहाँ मेरे का सफेद हो पानी गए। बिल्कुल खारा है। बाल मेरे सफेद हो गए, जमुना ही नहाते नहाते मैं किससे कहूँ? यहाँ पे कोई ऐसी तो मैंने देखी नहीं कि यहाँ वाटर सप्लाई है और पानी को ये नहीं देखा कि साफ पानी की नहर निकलती है। अरे आप इधर आइए, आपसे ही हम बात करें। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। तो मतलब यही पानी प्यूरिफायर करके नहीं, ये पानी वाटर सप्लाई में पानी भेजा होता है जाता है। भाई। इनकी सुनिए। ट्यूबवेल लगे हुए हैं जगह जगह। ट्यूबवेल लगे हुए हैं। हाँ, बहुत गंदा है, बिल्कुल पानी बहुत गंदा है। बहुत ट्यूबवेल लगे हुए शहर में, आपको क्या मालूम भाई साहब, शहर में रहते देखिए, हैं। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं जरा कंस किला घूमने आया था, लेकिन एक बहुत हाँ, अच्छी वो बात है पंडित जी। मथुरा के विकास पर हाँ। आपस में एक तकरार बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ ये है भाजपा को मानने वाले, एक तरफ भाई साहब कह रहे हैं यहाँ कोई विकास नहीं है। विकास तो भाई होता ही नहीं है, अब क्या किया जाए। पानी यहाँ का गंदा भाई साहब बता रहे हैं, नालियां गंदी हैं, साफ सफाई नहीं है। आप इसको नाली की बात है, यमुना की बात है, इससे यमुना में कुछ सफाई है। हाँ, कुछ सफाई है। नहीं, साफ सफाई होती है किस दिन, जन्माष्टमी के दिन। अरे जमुनाष्टमी के दिन पानी आता है, वो भी नहीं होती है, वो भी पानी आता है जब होती है। हाँ, इस समय है सब सफाई। वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सिर्फ जन्माष्टमी के दिन साफ सफाई होती है। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे ऐसा जब बहुत अंतर है। जमुना जी, मैंने कहीं ना कहीं अपने आप समझ एक बात जाए। सोची जाए तो सरकार यूपी के अंदर गुटखा खाना बंद क्यों नहीं करती? योगी जी क्या कर रहे हैं? क्या योगी जी खुद गुटखा खाते हैं? टैक्स नहीं मिलेगा ना, बात समझिए। क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स गुटखे से आता है। हाँ, आप समझे आप। फिर ये कैसे सबसे नहीं ज्यादा साहब? टैक्स ही गुटखे से आता है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे बाबूजी, हैं? आप कुछ कह रहे थे। हम तो कह रहे हैं यमुना जी के जो मतलब है, यमुना जी हैं, हाँ नाम की यमुना जी, पूजा की यमुना जी, हाँ, और इधर आइए। हाँ, इधर आइए, यहाँ आइए इधर। हाँ, जल यमुना नहीं है, हाँ हाँ, दर्शन की यमुना जी, जी जी। मगर जल यमुना नहीं है। जल तो 50 साल पहले हमारे बचपन में हम ऐसे खेलते थे जैसे मैया की गोदी में खेल रहे। अच्छा। आज कह रहे सफाई, हाँ ऊपर का कचरा हटा दिया, हाँ हाँ उसको आचमन तो करो पहले। हाँ हाँ। 1100 रुपए दिलाऊं, मेरे पास ऐसे आदमी है कि एक गिलास जल लेके पी तो लो उसको। इतना गंदा है। मैं आपको कम से कम भी आइए, आइए। 50 नाले दिखा दूंगा हाँ इसी लाइन में। हाँ, 50 कम नाले। से कम भी 50 पाइप दबे, वो शहर का पानी सारा यहीं पे आता है। इसी में आता है। हमने कहा रोक दिया तो क्या टेप कर दिए, अच्छा अच्छा। 4 हाँ नाले टेप कर दिया और 40 नाले चालू कर बेकार चल रहे। हाँ, मतलब दिखाने के लिए 4 नालों को ये बंद सब किया। भाजपा वाले इतने चोर हो गए हैं, चोर मोट ढोर। जिस समय कांग्रेस की सत्ता थी उस समय यही आंदोलन कराते थे, यही गौ हत्या कराते थे, यही डरवा देते थे और यही कहते कि कांग्रेस मैं कहूँ कांग्रेस का जैसा शासन नेहरू गांधी का था बलिदान, इंदिरा गांधी और उसका बेटे का, भैया बेटे का बलिदान, राहुल गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा राजू। हाँ, उनका बलिदान जिन्होंने देखा है शासन उनको याद रहेगा। नई पीढ़ियों को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। नई पीढ़ी तो देख रही है योगी जी लेटिंग करके नहीं है, हाथ भी नहीं मिटाते हैं। हाँ। यहाँ 3 बार जब तक जनेऊ जब हाथ लगेगा 3 बार हाथ मिट जाएंगे जब कपड़ों से हाथ लगेगा। ये नई पीढ़ी कपड़े पहन के जाते हैं, कपड़े पहन के बटन लगाते हैं। यहाँ तो जहाँ जाते हैं जो लेटिंग करके नहीं सोच के हाथ भी ना लगे किसी कपड़े से। मान मर्यादा बुद्धि, जैसे कि राम मंदिर मर्यादा, राम जी की मर्यादा लो तो सही। राम मंदिर के नाम पर सत्य हत्या ली तुमने, राम मंदिर के नाम पर सत्य हत्या ली, बात पर हत्या कराई, वहां पर क्यों नहीं मिली? ये हम पढ़ते थे उस समय ABCD का आंदोलन कराया था, वहां पर क्यों नहीं सत्ता अपनाई? एक राम मंदिर ऐसा है जो राम जी तो सबके ही है। सही बात, का कांग्रेस के राम जी नहीं है, बिल्कुल है। कि भाजपा के राम जी है? भैया ये देखिए आपके साथी है। श्याम सुंदर जी अपने महारानी ये द्वारकाधीश के सेवक है। जमुना के बह दूध की धारा मूरख जाने वाली। द्वारकाधीश का प्रसाद बनाते थे जब आरोपता था वो राजा धुराज। तो कठौती जब में नौकरी गंगा, थी, अब नौकरी और मन नहीं। के हीन कर्म के नंगा वो तो नौकरी, इनकी नौकरी कहाँ चली गई? हैं? इनकी नौकरी कहाँ चली नौकरी गई? तो जमुना में जाए हमारी, तो देखो हमारी नौकरी चुप रहे, प्राइवेट नौकरी हाँ अस्थाई होती है, अस्थाई। हाँ हाँ, स्थायी नहीं अस्थाई होती है। हाँ। सरकारी नौकरी स्थायी 35 और 36 वर्ष तक की स्थायी होती है, हाँ। ज्यादा ज्यादा है ना। बिल्कुल। तो इनकी नौकरी राजा धराज के पास थी हाँ। और राजा धराज ने कही अब तुम मजा लो मजा लो जिंदगी के, मथुरा का। यही का बस। और वैसे कोई काम आ ब्रज क्षेत्र का कोई कल्चर नहीं है। कल्चर ये है कि माँ बहन की गाड़ियाँ दे के बात की जाती है। हमारे अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले अखबार सुना था मैंने कि पुल कोई 26 दफे आ चुकी है, अभी तक कोई ना पुल है। अब देखो वो कहते माली नहीं आई, मतलब यहाँ। कुछ नहीं यार, आती है मान लीजिए, क्या फायदा आने से? सफाई नहीं है, गंदगी बस- बहुत, तो अरे काहे का आना? यार हाँ।
शुरू से देखते चले आ रहे एमएलए एमपी किसके होते हैं। जाके देखोगे ना तो आपको लोग थूकते नजर हाँ, हाँ, वो आएंगे। मैंने क्या कारण है? बहुत गंदगी। और गालियां दे के बात करते हैं कि तेरी माँ का ये, तेरी बहन का वो। कोई तुक की बात होती है क्या? हमारी ब्रिज क्षेत्र के अंदर ये भाषा का प्रचलन है? नहीं किताबों में किसी में वेद ग्रंथ के अंदर नहीं, लिखा नहीं, हुआ है बड़ा ये? अशोभनीय भाषा है ये सब, सही बात है। लेकिन यहाँ पे जहाँ भी देखोगे ना कोई बहन की शर्म है, ना कोई बेटी की शर्म है, ना कोई माँ की शर्म है। मुझको बड़ी आनंद आया, आप मेरे से मिले, मेरे बकरियां ठंडा हो गया। हाँ, और ये बड़े तो यहाँ का ये प्रचलन बना रखा लोगों ने, गंदगी गुटखा है, खाना और गालियां देना। बहुत गलत बात। मथुरा का नाम खराब हो रहा है इससे। यहाँ मथुरा दुनिया को सिखाता है, और मथुरा खुद ही दिया और मथुरा खुद सीखने के लायक आज के तले दिन। अंधेरा हो गया। हाँ, ये दिया तले अंधेरे की बात है, बिल्कुल। मथुरा को आज खुद ये सीखने साथी की हैं, बाहर जरूरत से है। हैं, ये मथुरा में है, इनको बहुत बहुत दुख सारे हो रहा है। मथुरा के दुख होता अंदर है इनको। ये समझाता है, हमको दुख होता है। हाँ, हमने जमुना जी का जो पहनाते थे हाथ जोड़ते हम, आज सुन भी नहीं लेते हम। बताइए, इतना गंदा हम तो है। स्नान करते हैं। हम गंदा भी नहीं कहेंगे, गंदा शब्द भी नहीं कहेंगे, हाथ जोड़ देते हैं। मतलब आचमन करने के लायक नहीं बच्चा है, ये साफ बात है ना। बाकी ईश्वर है, परमात्मा, वो तो हम लोग भी जानते हैं। और ये तो नाम पर चलती रही, चलता है संसार धरती आकाश, ये तो चलता आया, चल लिया, भाजपा चलता वाले रहेगा। राम के नाम पे अयोध्या ले लिए। भाजपा वाले का मथुरा हमेशा ले रहे आमंगे क्या? हमेशा रहे आमंगे क्या भाजपा आप वाले? एक बात बताओ ना, क्या योगी जी इस चीज को बंद नहीं कर सकते, गुटखा खाने को? हमारी- बैन नहीं लगा हम- सकते? जब बिहार के अंदर शराब बंदी हो सकती है तो यहाँ गुटखा बंद क्यों नहीं हो सकता? बरोबर बरोबर, बिल्कुल। क्या सरकार टैक्स के लिए वो कर रही है इस चीज को? यानी जी देख लिया, यहाँ के लड़के लड़कियां छोटे छोटे बच्चे सारे गुटखा खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? किसी ने बोल रखा है? माँ बाप उनको रोकते नहीं है। तो ये तो एक प्रचलन बना दिया ना इन लोगों ने। तो इन्होंने तो ये सोच लिया कि ये हमारा कल्चर है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसी कहीं का कल्चर है गुटखा खाने का? कहीं का भी ये कल्चर नहीं है। देखो हरियाणा में भी है, जहां पंजाब टच करता है वहां, और जहां यूपी टच करता है वहां। बाकी पूरे हरियाणा में आपको कहीं भी ये चीज नहीं मिलेगी। गुटखा देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा कहाँ? जहाँ बिहारियों का, यूपी वालों का ज्यादा आगमन है, और जहाँ ज्यादा रहते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ ये चीज मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पे अंधाधुंध है, बहुत बिल्कुल हर एक दुकान पे मिल रहा है। चाहे कोई चाय की दुकान है, चाहे कोई मिठाई की दुकान है, हर एक दुकान पे ये मिल रहा है सब कुछ। इसीलिए गंदगी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे गंदगी ज्यादा है। क्या योगी जी को ये बंद नहीं करना चाहिए? नहीं बिल्कुल। एक मैं जरा आपसे मैं सवाल लूंगा, ये बताइए बाबूजी, आपका नाम क्या है? मैं आपसे नाम नहीं। मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, ये मुझे बताइए, आप बहुत बरसों से यहाँ है ना मथुरा में, ये बताइए मथुरा में जो ये डेवलपमेंट हो रहा है वगैरह वगैरह, हाँ, कहाँ कहाँ हुआ है, क्या क्या हुआ कुछ? ये नाम के ताई हो रहा है, पहले भी था ये, और अब भी हो रहा है। बीच में ये था कि जब बरसात पड़ती है तो नट बोल्टों में जंग लग जाती है। वो जंग लग गई थी तो वो बीच की सरकार जो जब भी कांग्रेस के विरुद्ध सरकार आई है तभी तब देश लुटा है। कहो तो 65 के बाद 77 में मिलके आए ये सबके सब, और 2.5 साल में अंडर बिया खोल खोल के चलते हुए इंदिरा गांधी हार गई थी, नोट तो हारी और वोट तो हारी। वो हिम्मत वाली थी और 2.5 साल में उनको धक्का दे के नहीं आया, और पब्लिक उनको फिर ले आई 77 में। फिर 80 में चुनाव हुए तो वो उसमें धड़ल्ले से आई, पाकिस्तान से युद्ध जीता 71 में। पूरे हिंदुस्तान के आम इंसान को इंदिरा गांधी घट में मतलब समाई गई, यानी घट में। हाँ घट, हर इंसान के दिल में समा गई। कुत्ता भी खड़ा होता कांग्रेस था तो कुत्ता भी जीत के आता था। अब धुरंधर था, धुरंधर खड़े हो तो वो हार जाता है। राहुल गांधी खुद हार गए यूपी में। सही राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है, वो तो बच्चा है। हाँ, बच्चा है। 5 क्लास में पढ़ने वाला और B.Com में पढ़ने वाला, उसकी टक्कर लड़ाओगे तो वो हार जीतेगा कि हारेगा? हार जाएगा, सही बात है। तो वो तो बच्चा है। हाँ, वो तो बच्चा है। जब तक की राजनीति में 10-20 साल नहीं गुजारेगा तब तक वो पक्का नहीं आवेगा। हाँ, ये तो उसी चक्कर में बेचारा पूरी कांग्रेस बर्बाद कर देंगे। ऐसा ही ये बताइए अच्छा, तो मथुरा का जो डेवलपमेंट है, आप बता रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। अरे इधर आइए, आप भी आइए, आइए आइए आइए। ये बताइए, ये दोनों लोग बाबूजी लोग बहुत नाराज हैं। आप कह रहे हैं नहीं पानी बढ़िया है, मथुरा बढ़िया है। मैं तो रोज नहाता हूँ पानी में, रोज स्नान करता हूँ, इसलिए तो मुझको कौन मना करेगा? हमारे यार गोता लगा में अभी हाँ, लेकिन बात ये डेवलपमेंट नहीं है, साफ सफाई नहीं है। डेवलपमेंट तो ये हुआ, देख तो कुछ नहीं हुआ अभी तो हमारे घाट में। केवल यमुना की पूजा की है, दर्शन की है, नाम की है, बस और किसी मगर लायक नहीं है। जल यमुना नहीं है। अच्छा, ये हम लोग कंस के जो वो महल है उससे ठीक पीछे खड़े हैं ना? कंस का महल नहीं है ये, हाँ, कंस किला, सॉरी। मेरी दुनिया ठगिए
शक्कर से और रोटी खाइए, दुनिया ठगी मक्कर से और रोटी खाइए शक्कर से। कंस का किला नहीं है ये, भरतपुर वाले का किला है ये कंस के नाम पे बोल के नहीं है, लोग बारू रोटी रोटी कम आती है। कंस के जमाने का कौन सा इंसान है और कौन सी जगह है? रावण के जमाने की कौन सी चीज है? सही बात है? पौराणिक चीजों के नाम पे बता दिया गया है कि शास्त्र है, केवल हमारे शास्त्र बता रहे हैं तो दुनिया चल रही है। किला कहाँ था महाराज? कंस का किला भी तो होगा। अरे जन्मभूमि है, जेल है, तो किला भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब जेल आज तक है तो किला भी साइड में हमारे वो आप बोलिए क्या कर रहे हैं? जब कंस का जेल आज तक है कृष्ण की, कुछ नमूना रह गया है उसका, वो जो वहाँ बना तो किला क्यों नहीं होगा? कंस का अखाड़ा है। इनका जवाब मैं जवाब दूंगा इसका। अरे मैं जवाब दूंगा इसका। कंस का अखाड़ा है अभी रंगेश्वर के पास, आप आगे देख लीजिए। अरे है कैसे नहीं है? अरे महाराज क्या है बताइए। अभी बनाना कंस का अखाड़ा। अब कहाँ वो अखाड़ा? अब अरे किला है भगत जी, दूसरी चीज नहीं है। अरे एक सेकंड, मेला भी लगता है, असलियत में ये कंस किला है, इसको मानिए। क्योंकि जब जेल है आज के समय में, जब जेल आज के समय में स्थायी है, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वो जेल दिखाई जाती है, और जेल जैसी बनी हुई है आज भी। उसको अंदर से आप देखिए कैमरा के द्वारा, तो वो जेल जैसी बनी हुई है। जन्म स्थान ना, जन्म स्थान। इनका सवाल तो लाजमी है, आप इसका जवाब दीजिए। आप कंस था, कंस की आम जनता थी तो कंस के महल भी थे, कंस का किला भी था, कंस की रहने की हर चीज थी। अब कंस ही चला गया तो उसकी जनता भी चली गई, किले जमीन जायदाद वो भी चली गई। अब कहाँ है? रहे हो भगत जी? 5000 वर्ष कृष्ण को शरीर छोड़े हुए हो गए इस दुनिया से। कह रहे हो ना? 5000 के लगभग में ये तो बताया जाता है, बताते हैं, पत्रकार बताते हैं 5000 10,000। कन में ये हवा में भगवान है, वो तो कण कण में, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो तो सबको मालूम है कि प्रकृति। मेरा सवाल ये था, एक सेकंड बाबूजी, मेरा सही है, मेरा सवाल ये था, जैसे ये बाबूजी ने कहा कि ये ही कंस किला, आपको नहीं, ये राजा कौन से थे? हरिदेव सिंह। क्या नाम बताया आप? कौन का? अरे इनका किला मान सिंह राजा। मान सिंह, आप कह रहे हैं उनका बनवाया था। सन 84 में उसने शरीर छोड़ा मान सिंह ने। अरे तो पैदा तो कब का है बाकी पीढ़ी कब की पैदा है गई? मान सिंह के बाप को क्या नाम है? 5 बेटा है ये, 5 भैया है ये। बच्चू सिंह के उनके सूरजमल, 3 पीढ़ी का नाम तो मैं बता देता हूँ, आगे आप बताइए। सूरजमल बाप था, बच्चू सिंह बेटा था, मान सिंह बेटा है, और दीपा सिंह है वो अभी बेटी है, मौजूद है अब भी। सूरजमल के पिता कौन थे? राजा बच्चू सिंह के परिवार वाले तो अभी भी जिंदा है। वो तो है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये 100 साल भी नहीं हुए, 150 साल भी नहीं हुई इन बातों को। तो अभी 84 में बनवाया होगा ये। राजा बच्चू सिंह के ऊपर तो ये भी सुनने में आया कि उसके भरतपुर वाले के उसके ऊपर ही अभी तक केस चल रहा है उनके ऊपर। यही खत्म हुआ नहीं, अभी तक भी चल सकते हैं, मेरे ऊपर चल सकते हैं, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो एक जाट राजा थे। अरे मेरा सवाल ये था आखिरी, अरे एक सेकंड भाई साहब, जो कैमरा चल रहा है, एक मिनट, धूम्रपान करना निषेध है कैमरे पर। ये बताइए, मेरा वही आखिरी सवाल वही था, आप लोग आपस में डिस्कस करने लगे। तो ये जो आपने जिन राजा साहब का नाम बताया, ये उन्होंने बनवाया था, बाद में इसका नाम पड़ गया, ऐसा आप कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि ये महाराज जी ये थोड़े समय की बात है। अच्छा ठीक, ये ज्यादा 200 साल भी नहीं, 200-250 साल इनका राज चला है। बच्चू सिंह परिवार तो खानदान था, 5-7 पीढ़ी, उससे पहले मुसलमानी राज था ये। उससे इसका कोई संबंध नहीं, ये अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है। ये आप मानते हैं कि ये कंस का किला है? कंस का ही किला है, इसको सबसे इतिहास में लिखा हुआ है, ये बात नहीं है, इतिहास है इसका। क्या इतिहास आपको पता है? देखो महाराज, महापुरुषों ने जो भी लिखा है, ऋषि मुनियों ने लिखा है, उसके आधार पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। औरंगजेब ने नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर अपने जितने भी ग्रंथ, वेद ग्रंथ थे, सब जलवा दिए, सब जला दिए। तो हमारा इतिहास कहाँ से आ गया? बचा ही नहीं कुछ, किसी को भी पता नहीं है, सब जोड़ मरोड़ के थोड़ा बहुत कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से वो चीजें। इतिहास हमारे वेद, सुनो 1 मिनट सुनो, जितने वेद शास्त्र किसने लिखे हैं? ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, लेकिन वो तो सब कुछ अपना जवाब दिया गया पहले ही। जैसे आज की साइंस ने, आप समझ नहीं पा रहे महाराज जी, इसमें थोड़ी सी भूल है आपकी और कुछ नहीं है। आज की साइंस, ये लाइट है, जितनी भी साइंस चल रही है, आपका ये कैमरा चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, ये पहले भी था। जिसको आकाशवाणी सुना होगा आपने,
कथाओं में सुना होगा, आकाशवाणी होती थी। आज भी हमारी आकाशवाणी बम्बई से, विदेशों से यहाँ पे बात हो जाती है। कंस को भी सुनाई पड़ी थी हाँ। कि श्री कृष्ण मेरी हाँ, तो वही चीज है। लेकिन ये आठवां पुत्र है, मेरी हत्या करेगा। खोज के नहीं, परिवर्तन करके नहीं, हमारे सामने डेवलपमेंट रख तो दिया हुआ है उस जमाने में आकाशवाणी थी, वो देववाणी थी और ये आज की विज्ञान की मैन बात के ऊपर आते हैं। मेन बात आते हैं। हाँ। जो मैन बात है इनकी भी, मैं यही पूछ रहा था और यही कि बात ये है कंस कि का यहाँ ही डेवलप क्या है। हाँ, डेवलपमेंट तो मैं बहुत देर से यहाँ से क्या पूछ हुआ रहा हूँ, आप भी बताइए। मथुरा में आप बहुत सालों से हैं, है ना? हाँ। पूरे हिंदुस्तान से क्या, पूरे विश्व भर से लोग यहाँ देखने के लिए पिछले आते हैं। 5 साल में जब से यहाँ पर बीजेपी सरकार हेमा है, मालिनी कोई भी दूसरी सरकार बार वो रही। है ना लोकसभा सांसद यहाँ से, हाँ। क्या डेवलपमेंट हुआ ये बताइए आप। विकास क्या हुआ? क्योंकि गंदगी तो बहुत विकास दिखती है देखो, हमको। पहले भी विकास तो थोड़ा बहुत हुआ ही है, थोड़ा बहुत। ज्यादा नहीं कही। देखो ये इतनी यहाँ पे जमुना ही थी, हाँ, ये इतनी जो यहाँ पे हम खेलने कूदने का बच्चे का ये सब डेवलपमेंट है। और रोड बोर्ड की वैसे सुना जाता है, मैं वैसे ज़्यादातर दिल्ली रहा हूँ, अभी थोड़े समय यहाँ घूमने आया हूँ, लेकिन वैसे सभी लोगों से मैंने बहुतों से सुना है, जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ काम तो हुआ है। अच्छा, आप देखे नहीं अभी ठीक फिर से? अभी तो फिर ये बात हुई ना कि जमुना जी का घेराव किया गया है। हाँ हाँ, घेराव किया। हाँ, ये तो घेराव किया गया ना जमुना जी का। सरकार ये सब से जो सिर्फ और अलग सिर्फ पड़ी हुई है, जिस डेवलप पे के कब्जा नाम हो गया। पे, नाम डेवलप का है, लेकिन किया कुछ नहीं गया यहाँ पे, ये बात है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा संवाद यहाँ पर हो रहा था। मैं अपने दर्शकों के लिए आज के लिए इतना ही। हम कंस का किला देखने आए थे, हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। बहुत खंडहर सा माहौल है यहाँ पे कंस किले का, जैसा कि नाम दिया जाता है। जैसे बाबूजी ने कहा कि ये कंस किला ही है, बट एक दूसरे बाबूजी ने कहा ये किसी महाराजा ने इसको बनवाया था, मान सिंह ने, और फिर इसका नाम दे दिया। खैर, मथुरा में अभी हम हैं, आपको और भी कई सारे कंटेंट हम दिखाएंगे, कई सारे वीडियो दिखाएंगे। ये कंस किले के लिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।